अब हमने देखना है सेक्शन 14 क्या कहता है। सेक्शन 14 कहता है कि भाई क्वालिटी और सूटेबिलिटी क्या कहती है। सेक्शन 14 जो है वो कुछ कंडीशंस, दो तरह की मेन कंडीशंस होती हैं कि जिनको ये सेक्शन डिफ़ाइन करता है कि जब आप डीलिंग कर रहे होते हैं शॉपकीपर और बायर, तो उसने क्वालिटी और सूटेबिलिटी को लाजमी देखना होता है। क्वालिटी तो क्लियर है भाई, क्वालिटी ठीक है, ब्रांडेड चीज़ या लोकल चीज़, ये क्वालिटी को डिफ़ाइन कर रहा है। सूटेबिलिटी का मतलब ये है कि आपकी शर्ट की प्राइस है 2500, लेकिन आपने सूट किया इसको, इसकी सूटेबिलिटी आपको ये सूट कर गई है कि आपने इस शर्ट को बाय करते हुए 2000 पे ऑफ कर दिया। तो ये जो 2500 के डिस्काउंट लेकर 2000 आपने पे ऑफ किया है, ये किस में, ये कॉन्सेप्ट कहाँ पर फिट हो रहा है, फिक्स हो रहा है, सूटेबिलिटी पर। क्यों, आपको ये ट्रांजैक्शन 2000 पर सूटेबल कंसिडर हुआ है। तो अब हमने देखना है कि ट्रेडर्स क्या कर रहे होते हैं, ठीक है। सेक्शन 14 कहता है कि जो आपको चीज़ें मिल रही होती हैं, जिन चीज़ों की आपको ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो रही होती है, उनकी ऑनरशिप जो उनकी क्वालिटी है और उनके प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है वो सेटिस्फैक्ट्री है, बायर जो है वो सेटिस्फाई है। बाज़ औक़ात ऐसे हो जाता है, अब अक्सर प्रैक्टिस आप कर चुके हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा हो जाता है कि जब आप जे डॉट की कोई एक प्रोडक्ट उठा लेते हैं, प्रोडक्ट एक होती है लेकिन उसकी बदले कोई और प्रोडक्ट टैग होकर आपके पास आ जाती, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब यह है कि बाज़ औक़ात हमारी तरफ से क्या मिस्टेक हो जाती है, बायर की तरफ से भी हो सकती है, सेलर की तरफ से भी हो सकती है कि भाई बिलफर्ज उसने 2500 का शर्ट पसंद किया और उसने उठाया 1500 का। चूँकि दोनों क्वालिटी में क्या हैं, डिफरेंट हैं, लुक में क्या है, सेम है। तो सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी क्या कहती है कि भाई सेक्शन 14 आपको क्वालिटी के हवाले से इस तरह प्रोटेक्ट कर लेता है कि जो चीज़ आपने उठाई क्या वही चीज़ आपको डिलीवर हो रही है क्वालिटी में। सेक्शन 14 ये कहता है। अब हमने आगे देखना है कि भाई अगला कौन सा, क्या मतलब अगला ये है सूटेबिलिटी, सूट करता भी है या नहीं। बिलफर्ज आपने 2500 की शर्ट तो ले ली है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हुआ, आपने बिल भी बना लिया, क्या आपकी वो जो 2500 की शर्ट है जिसके ऊपर 500 रुपये आपने डिस्काउंट ले लिया, क्या वो जो 2000 में आपको शर्ट मिल रहा है क्या वो उस पर आप मुतमईन हैं, सेटिस्फाई हैं, क्या वो फिट बैठ रहा है, ठीक है। ऐसा अक्सर औक़ात प्राइवेट इंडिविजुअल्स के दरमियान भी होता है, 1 to 1 जब डीलिंग हो रही होती है तो हम इस चीज़ को इस तरह भी देख रहे होते हैं। मतलब है कि हम नॉर्मल जब अपनी तरफ से जब सोच लें, जब हम अक्सर औक़ात ऐसा हमारे साथ हो जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में, हम क्या सोच रहे होते हैं, यार मैंने जो है ना 2500 की ये चीज़ तो पसंद कर ली है और दुकानदार ने मुझे, शॉपकीपर ने मुझे 2000 के दे दी है, ऐसा ना हो यार ये चीज़ कुछ मुझे नुकसान ना हो जाए, लॉस ना हो जाए, इसकी क्वालिटी ख़राब ना हो जाए। ये मतलब हम इन चीज़ों में अपने आप को क्या कर रहे होते हैं, हमारी माइंड में ये जो फैक्टर्स हैं ये सर्कुलेट हो रहे होते हैं कि ठीक है हमने 2000 में ये ट्रांजैक्शन तो कर लिया है, मैं सेटिस्फाई तो हूँ, क्वालिटी भी ठीक है, लेकिन बाद में कोई लॉस ना हो जाए। तो ये क्या है, ये कोई लॉस ना होना आप असल में किस चीज़ को कंसिडर कर रहे होते हैं, आपका ये जो सेक्शन 14 है ये किस चीज़ को आपको किस चीज़ के लिए प्रोटेक्ट कर रहा होता है, सूटेबिलिटी के लिए, कि क्या ये ट्रांजैक्शन, ये प्रोडक्ट, ये ऑनरशिप सूट कर रहा है आपको। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 15। सेक्शन 15 सैम्पल, सैम्पल के मतलब सेक्शन 15 क्या कहता है हमने देखना। सेक्शन 15 सेक्शन 15 जो है ये सैम्पलिंग के मतलब कुछ चीज़ें बता रहा होता है एज अ सैम्पल, ठीक है। जब हम डीलिंग कर रहे होते हैं तो सैम्पल एक टेक्निक भी है, ठीक है, हम एज अ सैम्पल भी बाज़ औक़ात अपनी स्टॉक को एज अ सैम्पल भी डिलीवर कर देते हैं, ठीक है। एज अ मोस्टली कब होता है, होल सेल डीलिंग्स में होता है, जब कंपनीज अपने होल सेल डीलर्स को अपनी ये प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे होते हैं। वो कब हो रहे होते हैं, वो जब बल्क में अपनी स्टॉक को डिलीवर कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें,
यहाँ पर सेक्शन 15 कहता है कि जब आप सेलर से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे होते हैं, जब आपकी बल्क ट्रांजैक्शन हो रही होती है, हैवी ट्रांजैक्शन हो रही होती है, तो सेलर क्या कहता है, सेलर करता है, उसकी लाइबिलिटी है, मस्ट है कॉन्ट्रैक्ट में, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ मस्ट है कि सेलर पहले इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक सैम्पल डॉक्यूमेंट भी अटैच करे, उसमें ये सैम्पलिंग बताए कि भाई मैंने आपको ये प्रोडक्ट डिलीवर करनी है, इस प्रोडक्ट की ऑनरशिप आपको ट्रांसफ़र करनी है, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी ये है, क्वांटिटी ये है, इसके ये स्पेसिफिकेशंस हैं, सारी चीज़ें इस पेपर में, इस जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है इसमें साइन डिस्प्ले करके, वो डिस्क्राइब करके आपने फ़िज़िकली उस प्रोडक्ट की कुछ क्वांटिटी, बिलफर्ज अगर आप 100 की क्वांटिटी उसको सेल आउट करना चाह रहे हैं तो आपकी लाइबिलिटी है, आपका सेक्शन कहता है कि आपने उस बायर को 5 आइटम्स एज अ सैम्पल बेचने, ठीक है, एज अ सैम्पल उसको डिलीवर करने हैं ताकि उसको सेटिस्फैक्ट्री फील हो कि जो मैं बाय करने जा रहा हूँ, जो कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने जा रहा हूँ, क्या मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट इसी सैम्पल से मैच करता हुआ मिल रहा है। अगेन वही सेटिस्फैक्ट्री सर्विस कि जिसके लिए मैं साइन करने जा रहा हूँ क्या वही चीज़ मुझे मिल रही है। ये कौन बताता है? सैम्पल बताता है, ठीक है। मतलब सैम्पलिंग आप क्या कर रहे होते हैं, सैम्पलिंग में असल में आप कंपेयरिंग कर रहे होते हो। सैम्पलिंग जब आपके पास सैंपल आ जाता है तो सैंपल में जो प्रोडक्ट्स आपको डिलीवर हुई होती हैं उसको आप कंपेयर और मैच कर रहे होते हो, ओरिजिनल जो आपका ऑर्डर आपके पास पहुंच जाता है या ओरिजिनल जो ऑर्डर आपके पास डिलीवर हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सेक्शन 15 कहता है कि हमने इस चीज़ को इस तरह प्रोटेक्ट करना है कि हमने सैंपल्स लाजमी डिलीवर करने हैं बायर को। उससे क्या हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा कि हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन की तरफ मूव ऑन होगा। ऑफिशियल ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट के थ्रू या यूट्यूब कमेंट सेक्शन के थ्रू आप अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम एट एनी टाइम। At last I would like to say you all students, thank you so much for your attention, thank you so much for your time and that you gave me to listen me to attend my lecture. I will appreciate your efforts, I will appreciate your considerations at all the time and hope so for looking you people and future again. Thank you so much again.